लेकिन हाँ, इसी में डायलिसिस करते करते आदमी लोगों का हार्ट अटैक भी होता है, क्योंकि हार्ट का। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज ऑफिस से आने वक्त मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था, आज थोड़ा फीवर मुझे महसूस हो रहा है। तो मैं आज आके थोड़ा दवा ववा खा ली हूँ, पैरासीटामॉल, क्योंकि मुझे फीवर महसूस हो रहा है अंदर से, और 99.5 है, मैंने देखा था, चेक किया था। तो आज का वीडियो में मैं कुछ नया बताने वाली थी फ्रेंड्स, जो मेरा डायलिसिस से रिलेटेड है। डायलिसिस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जो मेरे साथ हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है डायलिसिस के समय में हम लोगों का। पहला दिन जब डायलिसिस हुआ था मेरा, फर्स्ट टाइम डायलिसिस हुआ था ओनली 2 आवर्स के लिए, तो 2 आवर्स से मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन से मेरा वीकली मेरा थ्राइस हो रहा था डायलिसिस। तो जब मेरा डायलिसिस हो रहा था 4 आवर्स के लिए, तब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे कि मुझे जब भी जाते थे डायलिसिस करने, तो पहली बात तो मुझे जब डायलिसिस ख़त्म होने वाला रहता है तो मुझे अकबकी लगता है, बहुत सारा सांस का प्रॉब्लम आने लगती है मुझे। मेरा बीपी, मेरा शुगर, मेरा सब कुछ लो हो जाता है। उसके बाद मैं छटपटाती हूँ, जैसे लग रहा है कि जान निकल जाएगा, इस तरह होता था मुझे। तो मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत वीकनेस आफ्टर डायलिसिस। तो मुझे कोई ना कोई पकड़ के मुझे घर तक ले आते थे, क्योंकि वहाँ अस्पताल से घर मेरा नज़दीक था। तो ऐसे मेरा होता था, बहुत वीकनेस आता था, और मेरा ड्रेजीनेस, और मेरा मतलब क्या बोलेंगे, बहुत सर में भारीपन लगता है, सर हमेशा भारीपन रहेगा, ड्रिजनेस लगेगा, कुछ भी खाने से वॉमिटिंग होगा, इस तरह का मुझे फील होता था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था डायलिसिस के समय में। और दिखते थे उसके बाद में धीरे धीरे, जब डायलिसिस मेरा हो रहा था 5-6 महीना, कम से कम 4 महीना डायलिसिस हुआ था मेरा, 4 या 5 महीने तक, तब मेरा देखते हैं बॉडी में मेरे क्या क्या चेंजेस आ रहा था। पहली बात तो स्किन का चेंजेस आ रहा था, मतलब पूरा बॉडी में मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इचिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। और मेरा दोनों पाँव नीचे में एंकल पूरा मेरा ब्लैक हो गया था, चमड़ा पूरा स्किन ब्लैक होते जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, पूरा स्किन ब्लैक। और वो चीज़ मैं सोची थी क्या होगा, पूरा ब्लैक हो जा रहा स्किन मेरा। तो वो चीज़ हो रहा था, मैंने डॉक्टर को नहीं बोला, मैं सोचे कि चलो देखते हैं, डॉक्टर बाद में बताऊंगी बोल के। उसके बाद एक दिन रात को मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे इतना, मतलब मेरा हड्डी है ना, हड्डी बोन्स, पाँव का बोन्स, इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मैं नहीं सो पा रही थी वहाँ पर। तो हम लोग वहीं पर रहते थे, डायलिसिस करके वहीं पर रहते थे नज़दीक में, जहाँ पर इमरजेंसी के गेट के पास में एक हम लोग रूम लिए थे। तो मेरा भाई और मेरे बेटी ने मुझे पकड़ के, मैं रात भर 11-12 बज रहा था, रात भर मैं सो नहीं पा रही थी, उस दर्द से चिल्ला रही थी। मैं बोली थी मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, मुझे लेके चलो अस्पताल में भर्ती कर दो। फिर डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर बोले कि हम लोगों को कि हाँ, इसको एडमिट कर दो जाके इमरजेंसी में। तो हम लोग, मेरा भाई और मेरी बेटी मुझे पकड़ के लेके गए, चल नहीं पा रही थी, मुझे इतना हड्डी में दर्द हो रहा था, मेरे दोनों पाँव का हड्डी में, और पाँव पूरा बदन का हड्डी दर्द कर रहा था, मुझे सहन नहीं जा रहा था। तो मुझे वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ ट्रीटमेंट चला 2 दिन मेरा, फिर ठीक होकर मैं वापस आई वहीं पर। आने के बाद में फिर ऐसे ही बीच बीच में फीवर आना, और मेरा यूरिन जो है, बहुत लगता है कि बहुत यूरिन होगा। जैसे जाती हूँ मैं बाथरूम यूरिन करने के लिए, एकदम जरा से होता था, धीरे धीरे यूरिन बंद हो रहा था, बंद नहीं हुआ था बिल्कुल, लेकिन लास्ट में पूरा बंद हो चुका था मेरा यूरिन। स्टार्टिंग में हो रहा था, बाद में बंद हो गया था। ये सब साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा है कि आफ्टर डायलिसिस में, जब डायलिसिस बार बार होता है ना, मतलब जब ज़्यादा होने लगता है डायलिसिस, हम लोग का रेगुलर होते रहेगा, वीकली होते रहता है, तो स्टार्टिंग मालूम पड़ता नहीं, जब बाद में होगा तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग का क्रिएट होते रहता है। और जब सोते थे रात को, तो मेरा पाँव में पूरा क्रैम्प आ जाता था, क्रैम्प पूरा नस टाने का, ऐसे करके पूरा हाथ पाँव नस टानता था, ऐसे 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 लग रहा कि कोई मेरा हाथ को इतना बुरा ऐड दिया है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, पूरा हाथ पाँव को मेरा ऐड दिया है। तो डॉक्टर को बोलती थी मैं ऐसे, तो बोलता है कि जब तुम ऐसा तुमको फील होगा, तुम नमक पानी पीना, क्योंकि तुम्हारा सोडियम पूरा कम हो जाता है ना, तो पूरा नस टाने, शरीर का टानने लगता है। तो जब भी आप लोगों को कभी ऐसा होगा, तो आप लोग सोडियम के मतलब सोडियम लो होने के कारण में ऐसा होता है, तो आप लोग भी कभी भी नमक पानी पीना उस समय में, घर में आने के बाद ऐसा अगर होगा तो। मुझे इतना डर हो गया था कि इतना सारा साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा है, इसलिए मैंने वहाँ से घर आती नहीं थी, मैं वहीं पर रहती थी, ताकि मेरा कुछ भी हो तुरंत मैं डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो जाऊँ, अस्पताल में एडमिट हो जाऊँ जाके, तुरंत जाके, क्योंकि अस्पताल नज़दीक था। तो इस तरह का मेरा क्रैम्प होता था, उल्टीपन, ड्राउजीनेस, और बीपी मेरा हाई रहता था हमेशा। और जब भी कुछ करेंगे, जब भी डायलिसिस होगा, तो बीपी शुगर सब लो हो जाएगा अचानक। फिर उसके बाद लगेगा कि अब मेरा जान निकलने वाला है। इसी में लोगों का हार्ट अटैक होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसा मत डरिए, कि मैं किसी को डरा रही नहीं हूँ कि साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है डायलिसिस का, सबों को होता होगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं बताई हूँ, मेरा पाँव कालापन हो गया था, मेरा बोन्स में ये हो गया था, और पानी तो आप जानते हैं डायलिसिस में पीना एकदम कम हो गया था, मेरा गर्मी का समय था मेरा, और मैं क्या करती, उसे पीती थी
थोड़ा एक्सेस हो जाता था पानी पीना, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट दिन जब निकालते थे पानी मेरा तो एक्सेस पानी निकलता था, उसमें मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। लेकिन हाँ, इसी में डायलिसिस करते करते आदमी लोगों का हार्ट अटैक भी होता है, क्योंकि हार्ट का कमजोरी आ जाता है हार्ट में। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, डायलिसिस में हम लोग को डायलिसिस करना ही पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो लेकिन ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, साइड इफेक्ट बहुत सारा है डायलिसिस में, हर चीज़ में साइड इफेक्ट है, सिर्फ डायलिसिस में नहीं है, हर चीज़ में साइड इफेक्ट होता है। लेकिन हम लोगों को उसके लिए डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहना है, डॉक्टर को बताते रहना है, चुपचाप नहीं रहना है। और एक बात मेरा था फ्रेंड्स, मुझे कभी नींद नहीं आती थी रात को, कभी नींद नहीं आती थी। मैं सोचती थी कभी सो जाऊँ आराम से, तो मैं जितना दर्द है मेरे शरीर में सब बंद, मतलब दर्द सब मैं भूल जाऊँगी, आराम से सो जाऊँगी सुबह तक में। कभी नींद नहीं आती थी मुझे। लास्ट में मैं डॉक्टर को मैं जाकर बोली, सर मुझे कभी नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, मेरा बदन में इतना पेन होता है, मैं क्या करूँ, मुझे आराम नहीं लगता सोने में, मेरा हर जगह पेन होता है। तो डॉक्टर ने मुझे नींद का दवा दिए थे, कम डोज का दिए थे लेकिन दिए थे, तो मैं रोज़ खाती थी और सोती थी। तो ये चीज़ मेरा बहुत दिन चला, जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तब तक ये चीज़ चला मेरा। और ट्रांसप्लांट के बाद भी आदत हो गया था मेरा नींद का गोली खाने के लिए, तो बाद में लेकिन वो सब खाने नहीं दिए मुझे, लेकिन लास्ट में वो हैबिट को मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने आराम से फिर ऐसे सोने लगी थी। शुरू में बहुत तकलीफ़ हुआ था सोने में, बाद में ठीक हो गई। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा जितना भी साइड इफ़ेक्ट था मेरा बॉडी में जो हो रहा था आफ्टर डायलिसिस। तो आप लोगों को भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं, डॉक्टर से पूछ के आपका उसमें ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। और डायलिसिस भी करना बहुत ही ज़रूरी है आगे के लिए, क्योंकि डायलिसिस के बाद ही तो ट्रांसप्लांट होता है, और जिसका नहीं होगा ट्रांसप्लांट उसको डायलिसिस में ही रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को एक नॉर्मल जैसे एक सब चीज़ होना ही है, तो इसके लिए डॉक्टर सब है, इसके लिए डॉक्टर है जो आपको सब चीज़ देखभाल करेंगे, दवा देंगे सब कुछ के लिए। तो मेरा जितना प्रॉब्लम था, साइड इफ़ेक्ट था, मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना मुझे कि आप लोगों के साथ में क्या क्या हुआ डायलिसिस के समय में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।